हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं लीव ड्यूरिंग सस्पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो, और ये रूल लगभग सभी जगह जहाँ तक मैंने एग्जामिन किया है रूल को लगभग सेम है। और यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कोई भी कर्मचारी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हो, क्या निलंबन की अवधि में किसी तरह का क्या कोई छुट्टी ले सकता है? तो इसी का प्रश्न मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं, क्योंकि आपके मन में प्राय एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या सीएल है, ईएल, एचपीएल, यूएल या फिर स्टेशन लीव या फिर किसी दूसरे तरह का जो लीव है, क्या वो लिया जा सकता है, उसको अवेल किया जा सकता है? तो इसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं और पूरी रूल पोजीशन के साथ आपको बताने जा रहा हूं। और इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट में जानने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरी रूल की जानकारी नहीं होगी। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और उम, और एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और एक और जानकारी मैं दे दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि आपके अपार स्नेह और प्यार के कारण आज मेरा चैनल तेज़ी से ग्रो कर रहा है और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का एक पार्ट भी बन चुका है, एक्सेप्टेड हो चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं रूल पोजीशन आपको बताने जा रहा हूं कि इससे संबंधित नियम क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सीसीएस रूल की। कि दोस्तों, आप इससे घबराइएगा नहीं, भले आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक अंडरटेकिंग में हो, ये रूल लगभग सभी में सेम है। अगर आपको डाउट हो तो आप इस रूल को अपने जो आपका जो डिसिप्लिन रूल है उससे आप, या लीव रूल है, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। और सबसे पहले जो मैं यहाँ आपको ये दिखा रहा हूँ सस्पेंशन ऑर्डर। क्योंकि जब आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिलता है तो उसी ऑर्डर में ये लिखा रहता है कि आप सस्पेंशन के दौरान आप हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। ये चीज़ क्लियरली उसमें ये लिखा रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नीचे में देखिए, ये सस्पेंशन ऑर्डर का मैंने फॉर्मेट दिखाया है आपको कि इसी तरह का सस्पेंशन ऑर्डर होता है जब आपको सस्पेंड किया जाता है। और लास्ट में जो एक क्लॉज होता है, यहाँ लिखा रहता है कि शैल नॉट लीव द सेड हेडक्वार्टर्स विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द अंडरसाइंड। यानी कि जो सस्पेंडिंग अथॉरिटी है, यानी कि जिसने आपको सस्पेंड किया है, उसके बिना प्रायर परमिशन का या उनसे बिना परमिशन लिए आप हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। अब हेडक्वार्टर क्या होता है कि जो आपके सस्पेंशन के दौरान जो जगह आपके लिए डिसाइड किया जाता है कि जहाँ पे आप रहेंगे, उसको आपका हेडक्वार्टर माना जाता है। और वो जगह बिना आप सस्पेंडिंग अथॉरिटी के परमिशन से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है उस समय वो आपका सस्पेंडिंग अथॉरिटी होता है। इसीलिए अगर आप किसी तरह कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा अपने सस्पेंडिंग अथॉरिटी से। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, आप यहाँ देख सकते हैं येलो कलर में दिख रहा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो ये सस्पेंशन ऑर्डर का एक पार्ट होता है जो उसमें क्लियरली लिखा रहता है। तो चलिए अब आते हैं कि यहाँ पर अब देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो लेटर है, ये लेटर मैं आपको दिखा दूं कि ये 1956 का है, मीन्स 1956 का एमएचए का ओएम है, ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एन ऑफिसर अंडर सस्पेंशन इज रिगार्डेड एज सब्जेक्ट टू ऑल अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस एप्लीकेबल जनरली टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब देखिए उसमें लिखा हुआ है कि सस्पेंशन के दौरान भी जो निलंबित कर्मचारी हैं उस पर सर्विस रिलेटेड जो भी रूल है वो सारा का सारा नियम लागू होता है। एंड कांट लीव स्टेशन विदाउट प्रायर परमिशन। और इस ऑफिस मेमोरेंडम में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सस्पेंडेड एम्प्लॉई है, यानी कि जो निलंबित कर्मचारी हैं, वो बिना प्रायर परमिशन के, यानी कि आपको अगर उस जगह से कहीं जाना है
तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा आपके सस्पेंडिंग अथॉरिटी का, और उनके परमिशन से ही आप स्टेशन को छोड़ सकते हैं। तो अब बात उठता है कि क्या इसमें किसी तरह का लीव ग्रांट किया जा सकता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो प्रायर परमिशन क्या किसी तरह के लीव के लिए आप अप्लाई करेंगे, या फिर आपको स्टेशन लीव चाहिए, क्या चाहिए, क्या ये लीव दिया जा सकता है? तो अब इसके बारे में आप जान लीजिए रूल क्या कहता है। और इस तरह का रूल लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट में है, और सेंट्रल में खास करके फंडामेंटल रूल 55 है। और इसी तरह का रूल आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी मिल जाएंगे, कि जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई सस्पेंडेड एम्प्लॉई है, निलंबित कर्मचारी है, तो उनको निलंबन के दौरान किसी तरह का अवकाश या छुट्टी नहीं दिया जा सकता है। ये देखिए फंडामेंटल रूल 55 में लिखा हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर क्या होगा अगर कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाए या कोई अर्जेंसी हो जाए, तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉय के पास क्या राइट है, वो क्या कर सकता है? तो इसका भी आंसर है। तो इसके लिए आप देख लीजिए, इसके लिए एक उपाय है कि परमिशन टू लीव हेडक्वार्टर में बी ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों अब आप समझ जाइए कि आपको किसी तरह का लीव ग्रांट नहीं किया जा सकता है, बल्कि आप प्रायर परमिशन ले सकते हैं अपने जो सस्पेंडिंग अथॉरिटी है, जिसको आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनसे आप स्टेशन लीव ले सकते हैं, जिसको हेडक्वार्टर लीव भी कहते हैं। इस तरह का लीव आप ले सकते हैं निलंबन के दौरान। लेकिन किसी तरह का जो रिकॉग्नाइज लीव है, चाहे वो CL है, SPL है, EL है, या और कोई दूसरी तरह का लीव है, वो आपको ग्रांट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अब इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब ये मैं इस आधार पे आप देख रहे हैं कि FR 55 इसको मना कर रहा है। उससे पहले आप देख रहे हैं MHA का ऑर्डर कह रहा है कि कांट लीव द स्टेशन विदाउट प्रायर परमिशन, यानी कि प्रायर परमिशन से आप स्टेशन छोड़ सकते हैं। और उससे पहले आपको सस्पेंशन ऑर्डर में जो एंड में लिखा रहता है, वो भी आपको दिखाया है कि विदाउट परमिशन के आप नहीं छोड़ सकते, अपने हेडक्वार्टर से कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इससे क्लियर है कि आपको खास करके जो हेडक्वार्टर लीव है, या जिसको आप स्टेशन लीव कहते हैं, वो आपको मिल सकता है सस्पेंशन के दौरान। तो तो दोस्तों मुझे अब पूरा विश्वास है कि मेरे दर्शकों का जो प्रश्न है उसका आंसर इसमें मिल गया होगा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर पूछिएगा, और मैं हमेशा की तरह आपको गाइड करूंगा, या जो भी उचित आंसर है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।